Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Starting with the name of Almighty Allah who is the most merciful and the most beneficent. Students, बायो की क्लास का टाइम हुआ चाहता है, क्लास 9th है हमारे पास, यूनिट हमारे पास 1 है। 9th का यूनिट नंबर जो 1 है वो है बेटा हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसका मतलब है इस यूनिट में हम लोग सिर्फ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि बायो का इंट्रोडक्शन क्या है। यूनिट पढ़ने के बाद हम लोगों को ये पता होगा कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, हम लोग बायोलॉजी कहते किसको हैं। इससे पहले ग्रेड 8 में हम लोगों ने बेटा एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसका नाम था जर्नल साइंस। तो आपकी अगर जर्नल साइंस की बुक आप लोग अपनी देखें तो जर्नल साइंस की बुक को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। वो जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक पोर्शन आता है केम का या केमिस्ट्री का, एक आता है फिज़िक्स का, और जो थर्ड पोर्शन होता है वो होता है आपके पास बायो का। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ बायो से वाक़फ़ होते हैं, बायो के नाम से वाक़फ़ होते हैं। तो ग्रेड 9th है आपका। ग्रेड 9th में पहला जो चैप्टर है वो है आपके पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये पता चलेगा कि एटलीस्ट जो ग्रेड 8 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया था फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो सब्जेक्ट बायो है तो आपको बायो का पता चल जाएगा। इसी तरह 9th की जब फिज़िक्स का लेक्चर होगा उसमें आपको फिज़िक्स का पता चल जाएगा, जो केम का लेसन होगा उसमें आपको केम का पता चल जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बायोलॉजी। तो बेटा आ जाते हैं बायो की तरफ कि बायो है क्या चीज़। तो लफ्ज़ है आपके पास बायोलॉजी, बायो एंड लॉजी। जब हम लोग देखते हैं तो ये आपके पास इस लफ्ज़ की एटमोलॉजी देखते हैं तो ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स है। कितने वर्ड्स की कम्बिनेशन है आपके पास? 2 वर्ड्स की कम्बिनेशन है। आप बोर्ड पे 2 सर्कल देख सकते हैं, बायो को मैंने अलग से सर्कल किया है, लॉजी को मैंने अलग से सर्कल किए। तो बायोलॉजी इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। अब यहाँ पे MCQs राइज हो गया कि कौन से 2 वर्ड्स की कम्बिनेशन है। तो यहाँ ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ ग्रीक और यूनानी या ग्रीक लैंग्वेज का कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, जिसके मानी क्या होते हैं। बायो का मतलब होता है बेटा लाइफ, बायो का क्या मतलब होता है? लाइफ। लॉजी का मतलब क्या होता है आपके पास? स्टडी। अब इन्हीं 2 लफ्ज़ों को आपस में जोड़ दें, दरमियान में प्लस का साइन डालें, सिंपल सी डेफिनेशन बताएं। क्या डेफिनेशन बनेगी? बायो कहते किसको हैं हम लोग? द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ की जो स्टडी होती है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं? बायो का नाम देते हैं। तो बेटा बायोलॉजी का बेसिक मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ, जिंदगी। स्टडी का मतलब क्या होता है? पढ़ना, थॉट्स, रीजनिंग। लाइफ से रिलेटेड जितनी स्टडी होती है, जितनी थॉट्स होती हैं, जितनी रीजनिंग होती है, वो सारी की सारी हम लोग बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। और बायोलॉजी है क्या चीज़? अभी मैंने आपको बताया, ये ब्रांच ऑफ साइंस है। किसकी साइंस है? किसकी ब्रांच है? सॉरी, बायो जो है ये साइंस की ब्रांच है। साइंस की 3 से 4 ब्रांच होती हैं। एक ब्रांच है आपके पास बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग देखते हैं ज़िंदगी को। ये मार्कर आपके पास, ये मार्कर लाइफ नहीं है। हम लोग बायोलॉजी में इसकी स्टडी नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, इसका मतलब है लाइफ है। मेरी स्टडी बायो के अंदर हो सकती है। आप लोग सुन सकते हो, आप लोग सांस लेते हो, आप लोग अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, इसका मतलब है आप लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपकी स्टडी हम लोग साइंस की जिस ब्रांच में करेंगे उसको किसका नाम देंगे? बायोलॉजी। और बायोलॉजी कम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स है, जिसका बेसिक मतलब क्या होता है? लाइफ, एंड लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो बेटा सिंपलेस्ट डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी। आप अगर इसको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फिर आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम लोग कहेंगे बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। तो ये वो वाली डेफिनेशन बनती है जो आप लोग पेपर्स में लिखेंगे या अपनी नोटबुक के ऊपर लिखेंगे। आपने याद कैसे रखना है? स्टडी ऑफ लाइफ। इसके आगे पीछे आप खुद ऐड कर सकते हैं। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन होगी? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। बायो की उस ब्रांच को हम लोग किसका नाम देंगे बेटा? साइंस की उस ब्रांच को हम लोग किसका नाम देंगे? बायोलॉजी। अब ये तो आ गया बायो का इंट्रोडक्शन। अब बायो की आ जाए बच्चे मेन ब्रांचेस की तरफ कि बायो की मेन ब्रांचेस कितनी होती हैं। ऐसे तो बायो की कोई 20 ब्रांचेस होती हैं, लेकिन जब हम लोग मेन ब्रांचेस की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं बायो की मेन ब्रांचेस होती हैं सिर्फ और सिर्फ 3। देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। कौन कौन सी 3 मेन ब्रांचेस होती हैं? एक होती है आपके पास बॉटनी, दूसरी ब्रांच जो होती है वो होती है ज़ूलॉजी,
और जो थर्ड ब्रांच होती है वो होती है आपके पास जी माइक्रोबायोलॉजी। हाउ मेनी इंपॉर्टेंट या हाउ मेनी मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी? देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब इससे मैं क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे। क्या क्वेश्चन बनते हैं? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ? लाइफ की कितनी फॉर्म्स होती हैं आपके पास? तो इसका आंसर भी आपके पास क्या है बच्चे? लाइफ की भी जो फॉर्म्स बनती हैं वो बनती हैं आपके पास 3। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स बनती हैं? तीनों फॉर्म्स को रिलेट करें बायो की 3 ब्रांचेस के साथ। बायो की ब्रांचेस, मेन ब्रांचेस मैंने आपको कितनी बताई? 3। क्वेश्चन मैंने क्या लिखा? हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ? देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ? 3 ब्रांचेस को देख लें, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। पहली ब्रांच आपके पास कौन सी है बेटा? बोर्ड पे लिखी हुई है। पहली ब्रांच आपके पास लिखी हुई है जी बॉटनी। बॉटनी की सिंपलेस्ट डेफिनेशन, जिस तरह बायो की थी स्टडी ऑफ लाइफ, तो बॉटनी की डेफिनेशन क्या होगी? डील्स विद प्लांट। किसके साथ डील करता है बेटा? प्लांट्स के साथ। अब प्लांट क्या चीज़ है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? हम सबको पता है प्लांट लिविंग है। अगर प्लांट लिविंग है तो उसका मतलब है क्या चीज़ है आपके पास? लाइफ है। तो मैंने आपको क्या बताया? लाइफ की कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3। बायो की मेन ब्रांचेस कितनी होती हैं? 3। एक ब्रांच बॉटनी से मैंने प्रूव कर दिया, एक फॉर्म ऑफ लाइफ को प्रूव कर दिया। पहली ब्रांच कौन सी है आपके पास? बॉटनी। बायो की मेन ब्रांचेस 3। हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ? 3। कैसे 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं? इन 3 ब्रांचेस से प्रूव करेंगे। बॉटनी पढ़ाने से मैंने आपको प्रूव कर दिया कि डील्स विद प्लांट्स। किसके साथ डील करते हैं? प्लांट। प्लांट क्या होते हैं आपके पास? लिविंग। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसका मतलब इनकी क्या चीज़ होती है? लाइफ। ब्रांच नंबर 2 की तरफ चले जाएं। जब ब्रांच नंबर 2 हम लोग देखते हैं तो ब्रांच नंबर 2 कौन सी है हमारे पास? ज़ूलॉजी। अब बेटा सिंपलेस्ट उसी तरह जिस तरह हम लोगों ने प्लांट्स का किया था, ज़ूलॉजी डील करती है किसके साथ? डील करती है एनिमल्स। डील विद एनिमल्स। अब आप मुझे बताएं, एनिमल्स लिविंग होते हैं कि नॉन लिविंग? यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एनिमल्स लिविंग होते हैं। जब एनिमल्स आपके पास क्या है? लिविंग है, तो लिविंग से मुराद कौन सी चीज़ है? लाइफ। जब लाइफ की स्टडी हम लोग करते हैं तो स्टडी किस में करते हैं? बायो में। और ये जो बायो की ब्रांच है, मेन ब्रांच ज़ूलॉजी, ये ज़ूलॉजी किसकी मेन ब्रांच है? बायो की। कितनी फॉर्म ऑफ लाइफ होगी आपके पास? 2nd। बायो की कितनी ब्रांचेस होगी? 3 में से 2। थर्ड फॉर्म ऑफ लाइफ कौन सी होती है आपके पास? और बायो की थर्ड ब्रांच कौन सी है आपके पास? मैं कहता हूँ जो थर्ड ब्रांच है वो है जी मेरे पास माइक्रोबायोलॉजी। अब बच्चे माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट। क्या मतलब स्मॉलेस्ट? कांट सीन विद नेकेड आई। क्या मतलब नेकेड आई? ओपन आई, जिनको हम लोग अपनी आंख की मदद से ना देख सकें। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग किसका नाम देते हैं? माइक्रो का। आगे लफ्ज़ वो ये बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? लाइफ। अब लाइफ को रिलेट करें स्मॉलेस्ट के साथ, कैसे डिफाइन करेंगे? द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। जो लाइफ की स्मॉलेस्ट फॉर्म होती है, लाइफ की स्मॉलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई एक एग्जांपल, आजकल कोविड-19 है बेटा। अब आप सबको पता है कोविड-19 क्या चीज़ है? वायरस। इसी तरह टाइफाइड के दिन है, टाइफाइड भी कौन सी चीज़ काज करते हैं? बैक्टीरिया। इसी तरह डेंड्रफ होती है हमें, डेंड्रफ कौन सी चीज़ काज करते हैं? फंगाई। तो ये फंगाई हो गया, वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, ये सारे के सारे कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जब हम लोग स्टडी की बात करते हैं तो इनकी स्टडी भी हम लोग किसके अंदर करते हैं? बायो की। बायो की जिस ब्रांच की अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वो ब्रांच कौन सी होती है बच्चे आपके पास? माइक्रोबायोलॉजी। तो लाइफ की कितनी फॉर्म्स मैंने आपको बताई थी स्टार्ट में? 3। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स बताई थी? बॉटनी डील्स फॉर प्लांट, ज़ूलॉजी डील्स फॉर एनिमल, माइक्रोबायोलॉजी डील्स फॉर स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर लाइफ की 3 फॉर्म्स हैं तो इसी तरह बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस कितनी होंगी आपके पास? 3। तो देयर आर 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, शॉर्ट क्वेश्चन अमूमन आता है आपके पास। क्या क्वेश्चन आता है बेटा? डिफाइन बायो एंड इट्स मेन ब्रांचेस। बायो और उसकी मेन ब्रांचेस के ऊपर क्या लिखें आप लोग? एक क्वेश्चन लिखें या एक शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए आपको। अब बायो की डेफिनेशन आपको आ गई। यहाँ पे अमूमन लोग गलती करते हैं। मेन ब्रांचेस बायो की 3 है, जब सब ब्रांचेस की बात करते हैं तो वो होती हैं 20+। इन 20+ को आप लोगों ने मेन ब्रांचेस में नहीं छेड़ना, आपने मेन ब्रांचेस ये 3 करनी है। कौन कौन सी? बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी।
जब बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी आप लोग करेंगे तो इसका मतलब है आप लोग इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देने के काबिल हो जाएंगे। तो बेटा आज के लेसन में मैंने आपको बताया लफ्ज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के साथ मैंने आपको बायो की डेफिनेशन और बायो की 3 ब्रांचेस, बायो की 3 ब्रांचेस के साथ जो चीज़ एक्स्ट्रा मैंने आपको बताई है वो बताई है हाउ मैनी फॉर्म्स ऑफ लाइफ, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ लाइफ और ईच फॉर्म ऑफ लाइफ इज़ रिलेटेड विद ईच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आपके पास आऊँगा तो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा बायो की सब ब्रांचेस। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।